ओम शांति। ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे प्यार के सागर के प्यारे मीठे बच्चों का बाबा के घर में पहुंचने पर अपने घर परिवार को छोड़कर आने पर घर में थोड़ी बहुत तू मैं करके आने पर किराया लगाने पर और आने जाने की छोटी मोटी तकलीफ सहन करने पर आपने जो हिम्मत का कदम उठाया है आकर, बस इस आने पर ही राजी होके बोला भगवान आपको कितना देता है इसका कोई नाप तोल नहीं हो सकता। आपकी एक एक समस्या जो आपके बस की नहीं थी, सब कुछ करने पर भी बस की नहीं थी, उसको वो अनायास खत्म कर देता है। आपको पता भी ना चले कि वो खत्म भी हो, इतना सहज। क्योंकि आदमियों की जो व्यवहार है, लेन देन है, वो है बोझ टेकन वाला। एक आदमी 100 रुपया की भी साथ देगा ना तो 10 बार याद दुआ होगा। देखो उस दिन यूँ हो गया था ना, मन्ना साथ दी ना, 10 बार याद दुआ होगा, बोझ टेकेगा उसके ऊपर और उसका फायदा उठाओगा कई बार। लेकिन ये ऊंचे दर्जे का व्यवहार नहीं है। भगवान करके दिखावा है कि ऊंचे दर्जे का व्यवहार किसा होना चाहिए, कर भी दे और बोझ भी नहीं टेक। तो ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। और किसी की तो क्या बताऊं, अपनी बीती लजग बीती कहूँ काप बीती आना बिना पता चली, सिर्फ मैं तो उसका काम ला गया रहा। और काम के था एक का था, एक का काम है जो हमने बतावा है संगम पा के। ना भक्ति में भी मांगा है, मांगना भी ना आवा, छोटी छोटी चीज मांगा है जो कर 75 साल हुआ लिया। और देव कितना हमने मांगया के था, शर्म भी आवा। और ज्ञान में तो जो कही मैं आ गया मांगने की जरूरत तक हो। अपने अपने बालकों का सब करें। मेरे बच्चे हो तो मेरी सारी समस्या खत्म कर दी, बिना कहीं और बिना बोलते कि मेरा ना पटा कोट बर को होगी तो एक की होगी तो सब की कर सके, हो तो बाप तो सबका है। तो एक तो भगवान का गायन ज्ञान का सागर, लेकिन गायन ज्ञान का सागर का कम है, प्यार का सागर का है। इसका मतलब तुलना करके देखो, ज्ञान जरूरी गणा है, प्यार जरूरी गणा। ज्ञान तो से ना हो, प्यार मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है हर आत्मा के लिए। प्यार मिल जाओ बस, फिर उसने ज्ञान की जरूरत भी करो। और गायन तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के पैसे, कड़ा सागर कड़ा एक बूंद।
के मांग्या बता। ई बाबा ने कहा तुम सागर में लवलीन हो जाओ, लवफुल नहीं, लवलीन। दोनों में फर्क देखो। लवलीन तो उससे कैसा हो गया, समान हो गया। कोई चीज किसी में लीन होगी तो उनमें के फर्क रहा, एक होगी। मैं और तू दोनों खत्म हो जा। मैं था जब तू नहीं, तू था जब मैं। प्रेम गली है सांकरी और दोनों निक्षत ना, दो को नहीं रह सकती, इतनी बीड़ी है, पतली है प्रेम गली। लेकिन विचार करके देखा, प्रेम है कि ज्ञान की तो परिभाषा होगी जा भाई, रचता का ज्ञान हो, रचना के आदि मध्य का पता चल जा, वो ज्ञान। पर प्यार किसने कहा, इसकी क्या परिभाषा होगी। प्यार क्या है, व्हाट इज लव। जो बतलाया जा नहीं सकता। कसूती चीज है सब तो जरूरी, और के है न्यू कोई बता नहीं सकता। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो प्यार इतना जरूरी है, अकेला ज्ञान तो सूखा सूखा रह जाएगा। बात है बातों का क्या। और प्यार तो आज मुर्दी में बाबा ने कहा, प्यार तो सारा काम आसान हो जाए, कठिन ना लगे। तो संसार में प्यार वो कोनी जो भगवान जिसका जिक्र करे। इसकी क्वालिटी तो घटते घटते जमाए घट गई। प्यार के नाम पर तो ये हत्या होने लगी। यू लिव इन के है, लिव इन कहो, लव इन कहो। लव मैरिज का भी जिक्र है, आई लव यू का बहुत प्रयोग है, पर थोड़े ही दिन में उसका परिणाम के सब कैसा यार। दो करें एक ने मरना ही पड़ेगा, और उनने मत एक मार देगा दूसरा। यू है वर्तमान रूप तो इसका मतलब ईशा तो कौन चाहिए था, निस्वार्थ चाहिए था। तो वो भी भगवान आके देख के ईशा होना चाहिए। पर मिले क्यों करियो, माध्यम के बिना मिल सका है के। जो कर ब्रह्मा बाबा था, उसके अंदर शिव भगवान ने प्रवेश करके जो प्यार का सागर है, उसकी नजरों से, उसकी बातों से, उसके देखने से प्यार मिल जाता। से परिभाषा ना हो, लेकिन प्यार में शराबोर होके मस्त तो हो ही जाऊं। पाना था वो पा लिया, यह हालत हो जाती एक का नजर में। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, तो ये शिव भगवान का प्यार क्यों कर मिला, इस पर विचार करो। चाहिए सबने करत बेगर्जी प्रीत यार हम बिरला देखा।
और तो कोई है को नहीं बेगर्ज प्रीत करने वाला। अब वो थ्रू ब्रह्मा बाबा, जो ब्रह्मा बाबा के साथ थे, उनने तो उसका प्यार मिल लिया। और एक बार प्यार मिल जाए फिर याद करना तो मुश्किल के है, बल्कि भूलना मुश्किल। क्योंकि यो मन में मिलावट है। और साबित भगवान एक लन मिलावट है थोड़ी देर खातिर। कमाल की बात है, बतावा नहीं तो के और किन बताना, सब तो जरूरी है या लाग है, क्योंकि अकड़ जाए या दरी रहे। अगर भगवान असली रूप में मेरा एकला खातिर आ गया। किसी ने याद करना मुश्किल लगता हो, और मन तो भूलना ही मुश्किल है। इसलिए योग सहज हो गया। और उसका प्यार ऐसा है, सारी दुनिया 1 मिनट में भूली जा सके, कोई मुश्किल नहीं। और नहीं तो बड़ा कठिन हो जाए, क्योंकि भगवान आवे आखिर में। द्वापर भी बीत जा, सतयुग त्रेता तो बीते जा है सुख में। द्वापर आ जाए वो थोड़ा थोड़ा दुख में घना नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत तो करा यहाँ। सतयुग त्रेता में तो करने की जरूरत को नहीं, क्यों हमने संगम युग पर जमा कर लिया। जिसने जितना जमा कर लिया उतना है उसका पद के अनुसार, और उतने जन्मों के हिसाब से उसने सुख मिल जाएगा। जिसने पूरा जमा कर लिया वो तो सतयुग के पहले जन्म में शुरू हो जाएगा कि सतो प्रधान अवस्था में। और जो ढीला रह गया, आड़ा आड़ा नीचे लाएगा, बहानेबाजी करेगा, लेट क्लास में आवे ना, कदे आ गया कदे ना आ गया, आवे तो